बहुत पुण्य का दिन है। विश्व संगीत दिवस एवं योग दिवस, और इसी शुभ अवसर पर हमारी बड़ी बहन प्रीति दीक्षित जी और सिंधे जी और पूरी टीम ने आज हमें यहाँ पर इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित करके और मौका देकर के सभी कलाकारों से और भाई बहनों से मेरा निवेदन है, हम लोगों ने ज़्यादा संगीत की कहीं से शिक्षा नहीं ली है। समय रहते केवल 2 साल में परम आदरणीय हमारे गुरुजी छगन शिवालिया जी से 2 वर्ष तक संगीत की शिक्षा ली। इसके बाद में पारिवारिक परिस्थितियां कमजोर होने के कारण काम धंधे में लग गए थे, लेकिन फिर भी सदगुरु कबीर साहब के शब्दों से, उनके वाणी वचनों से निरंतर जुड़े रहे और आज आपका स्नेह और प्रेम हमें मिला। मेरे परिवार के ऊपर आपकी दया मेहर बरसती रही तो आज यहाँ तक, इस मंच तक हम लोग पहुँचे हैं। और आज भी मैं सदगुरु कबीर साहब का एक बहुत सुंदर सा पद है जो आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भाई, अगर उस परमपिता परमेश्वर की अनुभूति संगीत के माध्यम से यदि हमारे अंदर हो जाती है तो बाकी कुछ शेष नहीं रहता, क्योंकि संगीत ही वो परमात्मा है, ईश्वर है, जिससे हमें जोड़ सकता है। और जो संगीत से, उस अनाहत नाद से जो जुड़ गया तो फिर उसको भटकने की जरूरत नहीं है। तो आइए उस अनुभूति को महसूस करते हुए सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत सुंदर सा पद कहा कि मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। अगर उस अनुभूति को अपने अंदर एहसास कर लिया तो फिर उसको कहने की जरूरत नहीं है, और कहे भी तो क्या। वो जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है, जैसे कोई गूंगा गुड़ खाता है और यदि हम पूछें कि इसका स्वाद कैसा है तो उसका बयान नहीं कर सकता। इसी प्रकार संतों की वाणी है, हम केवल सुनकर उसको महसूस कर सकते हैं। किसी को कह नहीं सकता कि वहाँ पर ऐसी स्थिति है या वहाँ ऐसा है, क्योंकि वो केवल एहसास करने की चीज़ है। तो आइए, एक बहुत सुंदर सा पद है सदगुरु कबीर साहब का, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, पुनः आपसे निवेदन है, मुझे संगीत की ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस आप लोगों का प्रेम और आशीर्वाद और आपका सहयोग मुझे यहाँ तक लाया है। ये ऐसा प्रेम हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, मेरा सभी से निवेदन है। और आइए सुनते हैं सदगुरु कबीर साहब का एक सुंदर सा पद, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। जी लाली में लाल की, और जित देखूं तला, हर लाली देखने गई, तुम्हें भी हो गया। आप सबके प्रेम ने हमें इस प्रकार से संगीत से जोड़कर लाल कर दिया है। तो आइए, वो लाल, वो हीरा सबके पल्ले है, लेकिन हम जब तक गांठ खोलकर देखेंगे नहीं तब तक कंगाल बनकर बैठे रहेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, आज लाल लाल सब कोई कहे और सबके पल्ले लाल, अरे गांठ खोल देखा नहीं तो याद भरा
सबके अंदर विराजमान है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिन खोजा दिन पाई और गहरे पानी बैठ, और मैं बावरी डूबन डरी तो रही किनारे बैठ। किनारे बैठने से नहीं मिलेगा, और मिला किसको? डुबकी मारी समंद में और निकला जाए आकाश, और जहां कबीर साहब घर किया और हीरा पाया दास। जब तक डुबकी नहीं मारेंगे, गोता नहीं लगाएं, तब तक नहीं मिलेगा। इसलिए कहा है तेरा साहिब है तुझ माही, बाहर नैना क्यों खोले भाई, बाहर नैना क्यों खोले। मस्त हुआ फिर क्या बोले, मगन हुआ फिर क्या बोले। हाँ क्या बोले फिर क्यों बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले भाई, मगन हुआ फिर क्या बोले। मस्त हुआ फिर क्या बोले, मगन हुआ फिर क्या बोले। और सदगुरु कबीर साहब आखिर में कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, उन्हें जो कहिए उसको साधने की बात है। और यदि हम साधन कर लेंगे, सुमरन कर लेंगे, भजन कर लेंगे, तो वो हमारे अंदर ही मिलेगा और कहीं दूर नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने इशारा किया है, जब तक हम इनका बिगड़ा सुषुम्ना से होकर त्रिकुटी में नहीं आएंगे, तब तक वो परमात्मा हमें नहीं मिलेगा। और वो परमात्मा क्या? संगीत ही तो परमात्मा ईश्वर है। और यहाँ पर वो अनाद नाद जब तक हम नहीं सुनेंगे, तब तक हमें एहसास भी नहीं होगा। इसलिए आखिर में कहा है हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गया दिलों में भाई, मालिक मिल गया दिलों में। मस्त हुआ फिर क्या बोले, मगन हुआ फिर क्या बोले। हाँ क्या बोले फिर क्यों बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले भाई, मगन हुआ फिर क्या बोले। मस्त हुआ फिर क्या बोले, मगन हुआ फिर क्या बोले, मगन हुआ फिर क्या बोले। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी प्रेम से सुना। और सभी लाइव फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं सभी श्रोतागणों को भी बार बार प्रणाम। आज संगीत दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद आपको गांगुली जी, इतना कीमती समय आपने हमारे इस प्रोग्राम को दिया। ये किसी ने कहा है और हम सब ने सुना है, रामायण जी में लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज मुझे पता चल गया कि मेरे परमात्मा का मुझ पर कितना आशीर्वाद है, जो आप जैसे इतने गुणी जन हमसे और हमारे इस ग्रुप से जुड़े हैं। ऐसा ही आशीर्वाद आपका हम पर बना रहे। और मैं आगे के लिए मैं हमारे सुदर्शन भाई को माइक देती हूँ। हमारे बीच उज्जैनी की जनता को हंसाने का जिन्होंने पूरा वाकई ठेका ले रखा है। टेपा के बाद यदि किसी ने लिया है तो ठाका ने लिया है। और वो हर व्यक्ति
इंतजार करता है उस ढाका सम्मेलन का, और एक युवा निकला और उसने सोचा कि इस आयोजन को कितना अच्छा किया जाए। ऐसे हमारे बीच युवा तरुणाई, युवा तुर्क जिनको हम कहते हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर महेंद्र यादव जी हमारे बीच हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे इन लोक कलाकारों का सम्मान करें। और महेंद्र भैया से एक वादा चाहूंगा आज इस मंच से कि अगला ठहाका भले ही कोरोना काल के बाद जब भी होगा, ये जो टीम है, इस टीम का आप एक कार्यक्रम लोक कला का रखिए हर साल, क्योंकि लोक कलाकारों को मंच मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लोक परंपरा जो हमारी है, पलक दीदी आदरणीय यहाँ बैठी हुई है, हम लोग तो इसी की रिसर्च में लगे हुए हैं कि हमारी संजा विलुप्त ना हो, हमारी गणगौर विलुप्त ना हो, हमारे जो परंपराएं वो लुप्त ना हो, वो आगे आगे बढ़ती जाएं। आदरणीय कलाकारों का स्वागत, डॉक्टर महेंद्र यादव जी और महेश सितलानी जी और उनकी टीम, आदरणीय मिश्रा जी, सभी कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। उन्हें स्मृति चिन्ह देने का निवेदन करूंगा। और आज का दिन वाकई इतिहास रच रहा है उज्जैन के लिए कि इतने सारे कलाकार, भांति भांति के कला साधक अपनी अपनी कला का प्रदर्शन एक मंच पर कर रहे हैं। यह अपने आप में उज्जैन के लिए बहुत गौरव की बात है। वाकई ये नाम के अनुरूप शिव पैलेस आज धन्य हो गया और शिव की जटा से कलामयी गंगा बहने लगी। और इस कलामयी गंगा में हम सभी लोग इस गंगा में जो है इसका रसास्वादन कर रहे हैं।